अनफॉर्चुनेटली या बोले फॉर्चुनेटली साइरस के लिए, क्योंकि आज नंदनी हमारे साथ नहीं, और साइरस हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं होस्ट करनी, तो आज आप स्टार्ट करो, आपका आज फाइनली चांस। यस, सो वेलकम गाइस, सबका हमारे टेक में आपका फिर से स्वागत है इस हफ्ते। और नंदनी यस, उनको एक्चुअली में तबीयत खराब हुई थी, उनके पता नहीं ड्रिंक में पता नहीं कुछ किसी ने मिला दिया होगा, वो चाहते नहीं थे कि वो इस शो में आ जा पाए, तो इसलिए हाँ सॉरी नंदनी, एंड गेट वेल सून। नंदनी की भाषा में आप बहुत सीधे हैं, है ना? मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं यार। आई वॉन्टेड हर टू बी हियर, वो आ जाए नहीं, मेरी गलती नहीं है। बट एनीवे, वी आर गेटिंग यू सम एक्साइटिंग न्यूज अबाउट द आईफोन। पिछले कुछ हफ्तों से हम आईफोन की इतने बारे में बात कर रहे थे, जो आईफोन 16 है, तो हमने सोचा कि सेल पे लगने वाला है। वो दिन आ चुका है, आने वाला है, वो दिन आने वाला है। एंड वो दिन आते आते लोगों में इतनी एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि भाई मुझे तो नया आईफोन खरीदना ही खरीदना है। लेकिन ऐसे भी कुछ जनता है जो सोचती है कि भाई क्यों, क्या मैं इतने पैसे खर्च करके एक नया आईफोन लेने की जरूरत है, या फिर मैं पिछला मॉडल देखूं जिसमें मुझे अच्छे खासे फीचर्स मिल रहा है और प्राइस भी कटा हुआ मिल जाता है, तो व्हाई कांट वी डू दैट। तो ये एपिसोड ऐसे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना, बिकॉज सबका वाले टेक में हम आपको टेक तो लाते रहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको लाते रहते हैं। तो अमन और साइरस का फोन आ गया एज ऑलवेज। हमेशा कितने बिजी लोग हैं, देखो मैं क्या आईफोन शो ऑफ कर रहे हैं अपना, सिर्फ एप्पल के लिए हमें काम नहीं करना पड़ता, बिकॉज एप्पल तो है इंपॉर्टेंट, बाकी बीआर भी हमें कॉल करते हैं। अभी मेरे डायसन के बीआर का कॉल आया, नए हेडफोन्स आ रहे हैं डायसन के बाय द वे, तो उसके लिए वी विल बी गेटिंग यू मोर कंटेंट। बट यस, लेट्स स्टार्ट द शो। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट द आईफोन विल गेट टू यू, या फिर आपको अपडेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्या आपको प्रीवियस डिवाइसेस जो है 15 सीरीज, क्या आपको वो लेने चाहिए, ये सब हम कॉन्वर्सेशन करेंगे सबका हमारे टेक में, हमारे पहले सेगमेंट में, विच इज द बिग टेक स्टोरी। तो हमारे बिग टेक स्टोरी में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या लोगों को नया आईफोन लेना चाहिए कि नहीं। तो अमन, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नया आईफोन आ गए, प्राइसिंग अनाउंस हो गई है, प्राइसिंग काफी कंपेटिटिव रखी गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, 80,000 से स्टार्ट होता हुआ, आपको लगता है मतलब कि नया आईफोन 16 इज वर्थ इट? मैं आपके सवाल में से एक और सवाल निकालूंगा। मेरा सवाल ये है कि किन लोगों को नया आईफोन खरीदना चाहिए। वो तो पार्ट 2, मतलब वी विल डिस्कस दैट। हाँ, बट तो नहीं, इसी सवाल पे तो डिपेंड करता है कि किनको 16 खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर आउट कर देते हैं, जिनके पास 15 प्रो है और 15 प्रो मैक्स है, उन्हें तो डेफिनेटली नहीं खरीदना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? नहीं खरीदना चाहिए ना, क्योंकि 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स जो इस साल का बिगेस्ट सेलिंग फीचर क्या है इनका, AI, द बज़वर्ड, करेक्ट, राइट, वो 15 प्रो मैक्स में दे रहे हैं और 16 कंप्लीट लाइनअप में। तो AI अगर आपको चाहिए, हाँ, तो और आपके पास ऑलरेडी 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स, जैसे अभी मुझे एक सर मिले नीचे, मैं बैठा था, तो वो बोल रहे थे 15 प्रो मैक्स अभी मैंने 3 महीने पहले खरीदा था, हाँ 16 प्रो मैक्स में मैं खरीद लूँ। मैंने बोला सर आपको ऐसा क्या चाहिए? बोलते AI फीचर्स आए हैं वो नए वाले। करेक्ट। मैंने बोला कि AI फीचर्स तो इस पे भी आ जाएंगे, मैं और बताओ। बोलता बटन। मैंने बोला एक कैमरा बटन, 4K 120 FPS रिकॉर्डिंग, और मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ AI इनके अलावा, मतलब ऐसा क्या 16 प्रो मैक्स दे रहा है जो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में नहीं है। तो अगेन माय पॉइंट इज इट्स नॉट अ मेजर अपग्रेड, ठीक है। तो 15 प्रो यूजर्स पहले तो आप होल्ड ऑफ कर लो, आपके लिए नहीं है, मत पैसे खर्च करो यार, आपने बहुत ऑलरेडी अच्छा फोन खरीद रखा है, उसको रखो। हालांकि अगर आपको AI फीचर्स चाहिए और आपने अनफॉर्चुनेटली आईफोन 15 खरीद दिया लास्ट ईयर, जैसे कि मेरे भाई ने खरीदा हुआ है, अब उसको हाथों में खुजली हो रही है कि उसको भी AI फीचर्स चाहिए, उसके पास स्टैंडर्ड मॉडल है, करेक्ट, तो वो चाहिए, तो भाई तब तो खरीदना पड़ेगा, तब उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब हमारे व्यूअर्स में ऐसे भी लोग होंगे जो कि 13 सीरीज हो गया, 14 सीरीज हो गया, ये एडिशन के फोन्स यूज कर रहे हैं। तो अगर आप 16 सीरीज में जाना चाहते हैं, अगर अपडेट कर रहे हैं, देन उनके लिए अब ये एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर मैं मार्केट में जाऊं लेने के लिए, तो अभी 15 या 15 प्रो सीरीज मुझे सस्ते में मिल रहा होगा, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब 5-6 हज़ार का डिफरेंस होगा, 10,000 का तो स्टैंडर्ड मुझे अभी ऑनलाइन दिख रहा है। अच्छा खासा डिफरेंस है भाई, अच्छा डिफरेंस है, बताता हूँ प्राइसेस भी, और वो भी अभी ऑन बताएंगे। एंड उसके अलावा अगर मैं दिवाली के पास बढ़ता रहूं, अगर कदम बढ़ाऊं, तो और सस्ता होता रहेगा 15 सीरीज, बिकॉज उनको उस इन्वेंट्री क्लियर करनी होती है एप्पल को। तो अब ऐसे लोग जो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि
अगर मेरे पास 13 14 भी है तो मुझे डायरेक्टली जंप करके 16 पे पहुंच जाना चाहिए या फिर मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके 15 या फिर 15 प्रो सीरीज में देखूं? देखो प्राइस के हिसाब से मैं सिंपल समझाना चाहूँगा, अगेन नो ऑफेंस टू 15 यूजर्स, बट आज की रेट में मुझे नहीं लगता है कि आपको आईफोन 15 खरीदना चाहिए। ठीक है, आईफोन 15 इज द मिडिल चाइल्ड राइट नाउ 14 और 16 के बीच में, जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। अगेन नो ऑफेंस, 15 इज अ गुड ग्रेट सीरीज, बट पॉइंट नहीं बनता। या तो आपको खरीदना है सीधे 16 खरीदो, और अगर आपको वो आईफोन का रौला दिखाना है राइट, तो फ्लिपकार्ट की अभी सेल आने वाली है। अगर आप ध्यान दोगे, कोई भी फ्लिपकार्ट का वो जो उनका बिग बिलियन डे सेल, उसका वो लाइव हो चुका है राइट। और सबको पता है एक जनरेशन पुराना आईफोन, उससे पुराने वाला तो और कितने नीचे जाते हैं प्राइसेस। होपफुली आईफोन 14 का प्राइस अराउंड 45 से 50 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आईफोन का वो वही सेब का वो दिखाना है ना, जैसे पिछले हफ्ते भी साइरस ने बताया था कि इंडिया में वो एप्पल के लोगों का बहुत वो तो है, भी नोवेल्टी का प्रोडक्ट है, तो वो चीज़ चाहिए तो आपके लिए आईफोन 14 भी बहुत अच्छा है। आज से भी मतलब 3-4 साल के अपडेट्स और आपको मिल जाएंगे। हाँ, AI फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट iOS 18, iOS 19, iOS 20 ये वाले फीचर्स समवॉट आपको मिलते जाएंगे अगर आपको सिर्फ आईफोन का टशन मारना है। बट आईफोन 15 और 15 प्लस जो इतना पास हैं आईफोन 16 के, मतलब उनको आप तब तक ना लो जब तक आपके लिए AI फीचर्स मैटर नहीं करते राइट। करेक्ट, क्योंकि इनका प्राइस भी अच्छा खासा है। आज की रेट में आईफोन 15 और 15 प्लस का प्राइस रिड्यूस हो गया राइट। 10,000 गिरा दिया ऑफिशियली। 70 और 80,000 से ये स्टार्ट होते हैं 15 और 15 प्लस, जो कि ओरिजिनली दे वर लॉन्च्ड एट 80 and 90,000 रिस्पेक्टिवली। तो फ्लिपकार्ट की सेल पे कितना ही नीचे चले जाएंगे यार। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 59,999, इससे नीचे मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। 55,000 ले लो, चलो 55,000 तो आई थिंक सो क्वाइट फार फेच्ड, बट 60,000 में आईफोन 15 अच्छी डील होगी। अगेन 15 सीरीज इज नॉट बैड, बट अगर आपको वो AI फीचर्स चाहिए तो यार वो तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत अपना रिसर्च भी करें, क्या मार्केट में अभी जो AI फीचर्स चल रहे हैं, खासकर एप्पल के AI फीचर्स आपके लिए सच्ची में यूज़ में हैं? क्योंकि अगर कोई आईफोन लेता भी है तो उसको बेसिक काम करने होते हैं। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, 1-2 फोटो खींच लिया, आईफोन का कैमरा मिल जाता है आपको। तो वही वाली बात होती है। आई डोंट फील कि किसी को इतना हैवी इन्वेस्ट करना चाहिए देखते हुए कि 16 सीरीज ही लेना है। अगर 10,000 अगर 15-20 तक का भी डिस्काउंट मिल रहा है अगर पुराने मॉडल्स पे, तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड डील फॉर यू। अब बात करते हैं थोड़ी प्रोसेसिंग और टेक्निकलिटीज की, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है। सिर्फ AI की बात नहीं है। अब हम एप्पल की भाषा में बात करेंगे बाय द वे। A17 Pro चिपसेट ऑन द 15 Pro एंड द 15 Pro Max, वहीं उसको अपग्रेड करके with the 16 Pro series उसमें डाल दिया गया है A18 chipset. My God, and please fix the numbers. Yeah, and then they have the A18 Pro chipset. Right. ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एप्पल बोलता है कि इसमें हमने एक न्यूरल इंजन 16 कोर का न्यूरल इंजन डाल रखा है फॉर AI प्रोसेसिंग। इसमें हमने परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया है 40% से, ग्राफिक्स को हमने 30% से बढ़ा दिया है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बेटर है। इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ भी उन्होंने कहा है कि हमने ओवरऑल इकोसिस्टम को इस तरह करा कि बैटरी लाइफ को बेटर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज छोटा मोटा है अगर आप प्रीवियस जनरेशन का डिवाइस लेते हैं। नॉट ओनली दैट, बाय द वे, इनका जो चिपसेट है प्रो चिपसेट, चलो मान लिया कि 15 और 15 प्रो में मुझे AI फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन AI फीचर्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं, कोई कुछ ना कुछ तो नया होगा ही होगा। राइट। क्या गारंटी है कि मुझे 15 प्रो पे वो एक्सक्लूसिव AI फीचर्स जो 16 सीरीज के हैं वो भी मिलेंगे? एप्पल ने ऐसा कुछ नहीं बोला। एप्पल ने तो भाई अभी तक AI फीचर्स 16 के लिए भी नहीं निकाले हैं, वो तो अक्टूबर में जस्ट बाय द वे। एक और न्यूज़ है, पीस ऑफ न्यूज़, कि अगर आप आईफोन 16 एंड 16 प्रो जो भी आप चारों में से कोई भी फ़ोन आप खरीदते हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली AI के लिए खरीद रहे हो, तो भाई वो अपडेट भी आई थिंक 18.1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, iOS 18.1। तो अभी अक्टूबर नवंबर तक सोच के चलो वो आएगा। तो साइरस का ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि यू आर राइट। जैसे गैलेक्सी S23 सीरीज के साथ हम देख लें, सारे S24 वाले फीचर्स उनको नहीं मिले, बट जो कोर फीचर्स हैं अगेन राइट, कोर फीचर्स गए S23 सीरीज की तरफ। एंड आई एम प्रीटी श्योर एप्पल अपने कंपटीशन को देखता, बोलता नहीं है
बट कंपटीशन को देखते हैं, क्योंकि फीचर्स देखो अल्टीमेटली वही हैं, प्रूफ रीडिंग वाले फीचर्स गूगल एआई में सबको मिल चुका है, ठीक है, राइट, राइटिंग, समराइजिंग, पिक्चर बनाने वाला, ये सारे हमने गूगल में एआई फीचर्स, गैलेक्सी एआई फीचर्स में देखे, विजुअल इंटेलिजेंस जो वो कैमरा को दिखा के, गूगल लेंस इतने सालों से यूज कर रहे हैं हम एंड्रॉइड पे, करेक्ट। सो कोर फीचर्स अगेन S24 से S23 पे गए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 16 प्रो के जो कोर फीचर्स होंगे 15 प्रो पे मोस्ट ऑफ देम विल गो, चलेगा, क्योंकि वो चिपसेट अगेन जिन्होंने इन्होंने जो बहुत बोलबाला करा था WWDC पे कि 15 प्रो मैक्स को मिले, क्योंकि उसकी चिपसेट ऑप्टिमाइज्ड है, A17 Pro इज ऑप्टिमाइज्ड, और मुझे लगता नहीं कि इतना डिफरेंस है काइंड ऑफ 17 प्रो और 18 प्रो में। हाँ, बोल रहे हैं वो 30% 40%, क्वांटिफाई कैसे करोगे भाई? गेम वो भी वही चलाता है, ये भी वही चलाता है। हाँ, एक एक्स्ट्रा वो कैमरा का 4K 120 FPS डाल दिया है, 4 माइक्स डाल दिए हैं। हम बेंचमार्किंग करेंगे ऑब्वियसली, बेंचमार्किंग करेंगे ऑफ कोर्स, फोन हमारे पास आते हैं, विल बेंचमार्क देम ऑब्वियसली, बट मोटा मोटा आप कह रहे हो कि इतना कुछ बड़ा जो हवा मचा है एआई के अराउंड, उतना बड़ा कुछ प्रोपोजिशन या ऑफर जो कर रहा है एप्पल उतना बड़ा है नहीं। तो अगर आप 15 सीरीज भी अगर लेते हो, 20,000 तक का अगर आपको मुनाफा हो रहा है, अगर कम प्राइस में मिल रहा है, तो आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट डील फॉर यू टू गो फॉर। एंड 16 उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा लेजिटिमेट लगता है जो कि बहुत ही पुराने आईफोन्स में जो 13 पे भी हैं या 14 पे भी है, जिन्हें स्पेशली एआई फीचर्स चाहिए, तो 80,000 रुपए, और अपने दोस्तों के बीच उन्हें थोड़ा फ्लॉन्ट करना है कि मेरे पास लेटेस्ट आईफोन है। तो वो भी यार ब्रैगिंग राइट्स, यार ब्रैगिंग राइट्स। बट यू नो इस बार ब्रैगिंग राइट्स पे भी थोड़ा सा डेंट पड़ा है, क्योंकि डिमांड अपेरेंटली उतनी नहीं है 16 सीरीज की। जस्ट बाय द वे, आईफोन क्या बोल रहे हो? मैं यही सही बोल रहा हूँ भाई, ब्रेकिंग न्यूज़ यार, आईफोन की डिमांड नहीं है। डिमांड बहुत है, बट अगर हम 15 सीरीज से कंपेयर करें, कुछ नंबर्स मैं यहाँ पर लेके बैठा हूँ, तो आईफोन 15 सीरीज के मुकाबले आईफोन 16 सीरीज का जो डिक्लाइन है इन डिमांड, विच इज 12.7%। ये इंडिया या ग्लोबल यूनिट्स? हाँ, बट आईफोन 16 अभी भी टारगेट कर रहा है एप्पल की 37 मिलियन यूनिट्स बेचेंगे, ये मिनिमम उनका बेचेंगे, मतलब ये चारों ये मॉडल्स मिला के बेचेंगे। अब इस 37 मिलियन में भी इस बार एक और काया पलट हुई है। अब क्या हो गया? पिछले साल जब मैं गया था एप्पल स्टोर पे देखने के लिए, और क्योंकि इंडिया में पहला एप्पल स्टोर खुला है भाई साकेत में, और क्या डिमांड, और सबसे ज़्यादा डिमांड में फ़ोन था प्रो मैक्स, ठीक है, और प्रो ऑफ कोर्स, राइट। बट इस साल प्रो और प्रो मैक्स का डिक्लाइन है इन डिमांड, राइट। पिछले के मुकाबले प्रो को झटका लगा कुछ 26% का डिक्लाइन, प्रो मैक्स को कुछ अबाउट 12-13% का डिक्लाइन। पर जो स्टैंडर्ड मॉडल्स है, जिसकी तरफ लास्ट ईयर कोई देख नहीं रहा था उतना, वो भी बिके हैं। स्पेशली प्लस को तो कोई प्यार ही नहीं करता भाई। 13 प्लस फ्लॉप था, 14 प्लस फ्लॉप था, 15 प्लस फ्लॉप था। फ्लॉप एज इन मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था, जिस तरह से एप्पल ने डिसकंटिन्यू करा भाई मिनी सीरीज को, राइट, प्लस को लेके आए, वैसे बिका नहीं। इस साल काया पलट हो गई भाई। जो आईफोन 16 है उसमें 10% इंक्रीज है इन डिमांड वर्सेस 15, और प्लस में 48% जंप कंपेयर टू द 15 प्लस। iPhone 16 Plus is looking to be the most interesting and most in demand iPhone. I think ये What's your take on this? I think बड़े स्क्रीन के जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई, so people like the appeal of a बड़ा फोन। तो पिछले साल तक क्या हो रहा था? I don't know। प्रो मैक्स तो बिक रहा था दबा के। See, maybe हो सकता है ट्रेंड ये देखा जाता है कि सडन रियलाइजेशन हुआ होगा लोगों को कि एक बड़ा स्क्रीन का आईफोन होना इज अ बेटर प्रोपोजिशन। आपको बैटरी भी बेटर मिल रही है, लोग परेशान हो गए होंगे स्मॉलर बैटरी से, दे गेटिंग अ बिगर बैटरी विद दैट। अब देखो इसमें अब लॉजिक ढूंढने जाए तो पता नहीं चलता, क्योंकि इंसान को कोई नहीं भाप सकता भाई। एग्जैक्टली, मे बी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया होगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है ओवरऑल, तो दे वुड वांट टू गो फॉर अ बिगर फोन, क्योंकि वो बिग फोन वाला जो एक हवा होता है वो हमेशा एक अल्यूरिंग चीज होती है, लोगों को चाहिए होता है बड़ा फोन। तो आई थिंक दैट इज माई ओन एनालिसिस। मार्केट कुछ और बोलता होगा। मुझे लग रहा है कि वो लोगों को ना एक वो चीज़ थोड़ा एक रियलाइजेशन हो रहा है कि हर साल ना बहुत हो गया, मतलब सेम 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 सेम। ठीक है, अपग्रेड्स हो रहे हैं, बट तभी अब मुझे लग रहा है वो प्रो का जो मैजिक है ना, शायद इस साल उतना चला नहीं। और तभी मैं फील करता हूँ, इनफैक्ट आई फील 16 and 16 प्लस मेक अ लॉट ऑफ सेंस। अगर आप वो 60 हर्ट्ज की स्क्रीन की तरफ ना देखो तो 80,000 रुपये वर्सेस 1,20,000 रुपये, डेफिनेटली प्रो अच्छा है, पर 40,000 रुपये अच्छा है।
आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हाँ, जो आप क्वांटिफाई कर पाओ, मतलब ऑफ कोर्स 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा वर्सेस 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्रो पे, बट आप जब फोटो लेते हो कितना ही डिफरेंस हो जाएगा एक एवरेज कंज्यूमर को, उससे कितना फर्क पड़ जाएगा, राइट? और ये तो एक चीज है, ऐसे 10 फीचर मैं आपको गिनवा दूंगा जो कि दोनों में है। प्रो अच्छा करता होगा, बट कितना अच्छा करता है? 40,000 रुपए अच्छा करता है जी। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर हैं, अगर आप प्रोफेशनली वीडियो शूट वगैरह करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा लेजिटिमेट लगता है कि अगर आप एक हाई एंड का आईफोन लें, लेकिन बेसिक जनरल यूजर डेली का जो एक दो फोटोज खींचता है, एक दो वीडियोस बना ऑडियंस, तो उनके लिए लेजिटिमेट है कि वो बेसिक 16 सीरीज का फोन ले। तो आई थिंक इट इज अ गुड मूव। तो ऑफ कोर्स अब व्यूअर्स को, क्योंकि सब हमारी इतनी पूरी टिप्पणी सुन ली है, तो एक पूरा हाल बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। फ्राइडे द 20th of September, राइट, iPhone 16 goes on sale। iPhone 16 का प्राइस है 79,900 रुपीज़, 16 प्लस का प्राइस है 89,900 रुपीज़, 16 Pro starts at 1,19,900 रुपीज़ एंड 16 Pro Max starts at 1,44,900 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक पुराना आईफोन है, इवन से iPhone 13 and 14, और आपको AI फीचर्स को स्पेशली अगर आपको आपके मेन जो इंटरेस्ट है, तो तब आपको 16 सीरीज़ पे डेफिनेटली अपग्रेड करना चाहिए अगर आप अपग्रेड करो फ्रॉम एन ओल्ड आईफोन। बट 15 प्रो यूज़र्स नहीं करो, मतलब अभी रख लो अपने पास फ़ोन, कोई जल्दी नहीं है एक बटन के लिए स्पेशली यार नए फ़ोन पे जाना, कोई तुक नहीं बनता। साथ ही साथ अगर आपको इन AI फीचर से फ़र्क नहीं पड़ता और आपको पुराने आईफोन्स खरीदने, तो जैसे मैंने बताया कि 14 सीरीज़ पे भी अच्छा खासा अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। आईफोन 14 का भी ऑफिशियल प्राइस एप्पल ने जो लिस्ट कर रखा वो है 60,000, इट स्टार्ट्स एट 60,000। आईफोन 15 स्टार्ट्स एट 70,000, 10,000 ऐड कर लो प्लस मॉडल्स के लिए उनके। बट फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है, बिग बिलियन डेज सेल, और आईफोन वाला वो रौला अगर आपको दिखाना है और आईफोन चाहिए सस्ते में, तो फ्लिपकार्ट की सेल देखो और 14 खरीद लो, शानदार डिवाइस है। आई मीन यही बात होगी कि अगर किस्मत होती है लोगों को, अगर वो स्टॉक मिल जाए तो बढ़िया, ग्रेट। बट कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि ओवर द टॉप डिस्काउंट्स और मैच कर देते भाई, चले जाओ। और अगर आपको उसके कार्ड पे डिस्काउंट मिल गया, कोई HDFC को ऐसे, प्लीज़ वो चेक करने ना ऑफर्स कौन से कार्ड दे रहे हैं आपके, वो अगर मिल जाए तो एक्सेलेंट डील हो जाएगी। कोई डोंट थिंक ट्वाइस। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सचेंज, दैट इज एन एक्सचेंज मॉडल जो करता है एप्पल। अगर आप पुराना आईफोन देकर नया लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कंडीशन पे डिपेंड करता है आपके आईफोन के 20 से 30 से 40 हज़ार तक के आपको आईफोन को तो अच्छा खासा वो भी होता है, पुराने फ़ोन का भी बहुत वैल्यू होता है। करेक्ट। तो आपको पुराना फ़ोन देके नया फ़ोन अपडेट करने का मौका मिल रहा है, तो नए आईफोन के लिए आपको 50,000 एक्स्ट्रा या 60,000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। बट जनरली स्पीकिंग थोड़ा बहुत अपने जो वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है, उस पर देख लेना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। बट अमन ने जैसे बात बताई यहाँ पर कि अपडेट के मामले में किसको क्या करना चाहिए, किसको कौन सा लेना चाहिए, तो 16, 15 हमने मॉडल्स आपको समझा दिए। तो आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव लोड हमने अपने व्यूअर्स को दे दिया है। बट 20 तारीख को सुबह अमन जा रहा है स्टोर पर। मिलना चाहते तो पहुंच जाना। अगर मिलना चाहते तो पहुंच जाना। अमन स्टोर पे जा रहा है, वहाँ पे लोगों से बात करेगा, उनके रिएक्शंस लेगा। कौन सा स्टोर? दिल्ली वाला साकेत स्टोर, या दिल्ली वाला एप्पल स्टोर जो है साकेत स्टोर, वहाँ पर अमन इज गोइंग टू बेसिकली गेट रिएक्शंस फ्रॉम पीपल कि पहले परचेज में क्या एक्साइटमेंट है, क्या लोगों का अभी भी वो एक्साइटमेंट है। वहाँ पर भी आई थिंक सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों भाई अपग्रेड किया। तो ये सब होगा 20th को। प्लीज फाइबर के चैनल पे आकर वो वीडियो जरूर देखना। बट आई थिंक इट्स टाइम वी रैप अप दिस सेगमेंट एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है आर डिवाइसेस। नंदनी नहीं है बोलने के लिए, तो आर डिवाइसेस हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पर हम बात करेंगे हमारे पर्सनल डिवाइसेस की जो हम यूज कर रहे थे। अमन, आपके पास कुछ है? नहीं, आज मेरे पास वाइल्ड कार्ड है, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द टेबल, अक्रॉस द टेबल, एंड आई थिंक हाँ आपका डिवाइस क्या आज का? बिफोर रिकॉर्डिंग अमन ने से पूछा था यार हफ्ते में क्या यूज कर रहा तू, वो देख रहा यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं यार, तो क्या बात करूंगा। मैंने कहा हर बार ये वाइल्ड कार्ड बोला था। मैंने अपने टेबल से उठाया, देखो मेरे पास क्या है। दिस बता दो। हाँ बताओ, एकदम बताओ। सो हमारे पास है पिक्सल का फोल्ड। दिस इज द लेटेस्ट इटरेशन जो आई है हमारे पास। एंड और मेरा वाइल्ड कार्ड है वही गैलेक्सी Z Fold 6। तो ये सोच लो एक पिक्सल फोल्ड वर्सेस गैलेक्सी फोल्ड का एक जुगलबंदी वाला आर डिवाइसेस वर्सेस वाला आर डिवाइसेस। सो या आर डिवाइसेस, ये तो सबसे पहले तो हमारे पास ये पिक्सल फोल्ड
जो लेटेस्ट जनरेशन का भी है, इसमें G4 टेंसर का लेटेस्ट प्रोसेसर गूगल ने डाल रखा है। फॉर्म फैक्टर काफ़ी पतला है। आई मीन दिस इज एन 8-inch स्क्रीन जो एक्चुआ सुपर एक्चुआ डिस्प्ले बोलता है गूगल इसको। एंड इसके बाहर है एक 6.3 इंच की डिस्प्ले। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बेजल थोड़े मोटे लगे, वो वाला बात है, बहुत मोटे। यार ये चीज़ बहुत अनॉय कर रही है, ये ना साइड का जो मेटल का फ्रेम है, तो ये मुझे भी अनॉय कर रहा था क्योंकि मैंने OnePlus Open यूज़ किया था, उसमें भी Fold 5 में भी था ऐसा, so they finally fixed it with this one। हाँ, तो इसमें बेजल्स कम है ना, बट इसके थोड़े बाहर के डिस्प्ले के बेजल्स ज़्यादा हैं। बट अगर अंदर देखें तो ऑब्वियसली जो हिंज है, जो फ्रेम है, उसी का वेट है, बाकी ऐसा सच को बेजल नहीं है। ओवरऑल इट्स अ लाइट वेट फोन। 225 ग्राम का टोटल वेट है इसका। एंड पीछे इसका 225 ग्राम, 225 ग्राम नहीं, ये भारी होगा। नहीं, 225। मुझे ब्रीफिंग में उसमें बताया आउंसेस में दे रखा था, मैंने आउंसेस को ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो 225 आया मेरा। ओके, या 9 ounces, नॉट श्योर। सो दैट वाज अब जो फिगर मेरे पास आया। बाकी तुम देख सकते हो। I mean, मैं देखूंगा डेफिनेटली बाद में जाके। बट मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये मेरा वाइल्ड कार्ड है, तो मेरा आज फर्ज बनता है कि मैं Fold 6 यूज कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से Fold 6 इज अ बेटर फोल्डेबल स्मार्टफोन। तो तुमने तो उसको अभी बेस्ट का टैग दे दिया अभी। हाँ, ये और वो है भी। बट आपको कितना टाइम हो गया अभी फिलहाल इसे यूज करते हो? जस्ट अ कपल ऑफ डेज। अभी तो couple of days? अभी तो स्टार्ट किया यूज करना। आई वाज ऑन द फ्लिप ना, सो आई वाज यूजिंग द तो अरे यार, तो फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा फ्लिप भी। सो ये लास्ट वीक नंदिनी जिसके बारे में बात की, दिस इज द Moto Razr 50। तो इसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ वाइल्ड कार्ड पे वाइल्ड कार्ड हो रहा है, यहाँ पे वो डिवाइस पे डिवाइस निकाल रहे हैं जेब में से। तो ये फोल्ड कुछ दिन यूज किया है, बट आई थिंक गूगल की कुछ चीजें हैं जो मुझे ऑब्वियसली फ्लॉज मुझे नजर आ रहे हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया था कैमरे में जो बड़ा फ्लॉ था। तो ऐसी चीजें वो तो बग है, वो तो शायद ये फिक्स करते। बट बग्स एंड गूगल दे गो लॉन्ग। अभी तक तो बैटरी में सच को मुझे कोई गिरावट देखी नहीं गई है। 2 दिन में तो इतना पता भी नहीं चलेगा इसमें। डिसेंट कैमरा इसके पीछे, ऑब्वियसली इट्स ट्रिपल कैमरा सिस्टम पीछे दे रखा है। अंदर के अंदर एक 10.5 मेगापिक्सल का शूटर भी है, बाहर भी यहाँ पर शूटर है। आपने इस तरह बात की थी, इस कैमरे का कोई तुक नहीं बनता, करेक्ट? एंड नहीं, मैं बोलता हूँ कि इस कैमरे का तुक नहीं बनता। अच्छा, ये जो मेन वाला कैमरा, इसका तुक नहीं बनता, क्योंकि इसका काम अब ये वाले कर सकते हैं, राइट? राइट। अंदर वाले का चलो फिर भी हम वीडियो कॉल करना चाहें ऐसे रख के, राइट? प्लेस तो करके। हाँ, प्लेस करके बन सकता है। बाय द वे, कितना एंगल्स होल्ड कर सकता है वो? दिस इज हाँ, और जाऊँ अब वो तो झूल जाएगा अगर बैठाओगे, मतलब हाथों में दिखाएं तो इससे ज्यादा एंगल तो इसका वेट झेल नहीं सकता। करता। और ऐसे बंद करने में अगर मैंने ऐसे रखा, हाँ वो तो कम ऑन, इतना तो कर सकता है। नहीं, देखो मेरा, देखो एंगल देखो। तो इसका हिंज अभी इतना एज रिफाइंड नहीं है जितना सैमसंग का है, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अ डिवाइस काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। बैटरी की बात करें, इसमें 4650 mAh की बैटरी है। प्रीटी बिग बैटरी फॉर अ फोन जिसमें इतना बड़े डिस्प्लेज हैं। नहीं, अब वीवो को देख के तो हम नहीं बोल सकते। वीवो में 5700 mAh बैटरी थी यार। उनकी टेक्नोलॉजी, वो फोन बहुत ही प्यारा है ना? X Fold 3, राइट? X Fold 3 Pro। हाँ, X Fold 3 Pro बहुत ही प्यारा फोन है वो। एंड उन्होंने जो किया है अपने टेक के साथ, आई एम स्टिल सरप्राइज कि सैमसंग हो गए, OnePlus हो गए, गूगल हो गए, अपने डिस्प्ले के अंदर दे कुडंट गिव अ फिंगरप्रिंट स्कैनर। इनको अभी भी बटन से होल्ड करके हमें वो एक्सेस करना पड़ता है, साइड माउंटेड, व्हिच इज सिली। आप डिस्प्ले के अंदर जब एक वीवो दे सकता है, और वीवो का हम बोलते हैं सर वीवो का फोल्ड आया, देखना है कि ये कौन सी कंपनी है, वीवो का फोल्ड क्यों लेंगे? गूगल का दिखाओ, सैमसंग का दिखाओ। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वीवो आ गया। बट अगेन, मतलब ठीक है, पिक्सल फोल्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट आई स्टिल फील गूगल नीड्स टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली सॉफ्टवेयर। एंड अगेन, गूगल इज नोन फॉर सॉफ्टवेयर, गूगल इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, करेक्ट। बट AI फीचर्स को अगर मैं साइड में रख दूँ ना, जैसा काम सैमसंग ने सॉफ्टवेयर को लेके करा है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? एस्पेक्ट रेशियो को पुश करना हर एक ऐप की, फ्लेक्स मोड, लैब्स फीचर जो इसमें अलग अलग चीज़ें ले आता है। आई स्टिल फील कि फोल्डेबल के डिपार्टमेंट में इसका कोई तोड़ नहीं है। और एक और चीज़ इसके लिए, स्पेशली गूगल के लिए, क्योंकि गूगल इंडिया में बेच रहा है यार 1 लाख कितना इसका 72,000, 1,70,000। मुझे एक बात बताओ,
मार्केट में दिग्गज बैठे हैं ऐसे, या फिर OnePlus Open भी फॉर दैट मैटर, तो मैं गूगल पिक्सल क्यों लूंगा? या ये थोड़ी प्रॉब्लम, ये सवाल जिसका जवाब साइरस आपके लिए लेके आएंगे इन द फुल रिव्यू, बट एक मैं इनिशियल इंप्रेशंस की बेसिस पे भी जानना चाहता हूँ मैं क्यों खरीदूं यार? करेक्ट नहीं, इस बात से सहमति रखता हूँ कि जब मार्केट में पहले से इतने दिग्गज हैं जो कि फोल्डेबल्स हैं, अच्छी कंपनीज के हैं, आपके पास सैमसंग है, OnePlus के है, उसमें कम्पीट करते हुए सेगमेंट में आपने फोन निकाला है 1,72,000 का, विच इज बेसिकली इट्स द टॉप वेरिएंट 8GB एंड इसमें 16GB 512। तो यस, हार्डवेयर आपको मिल रहा है, बट अगेन मैं 1,72,000 खर्च नहीं करूंगा। तो वेदर दैट जस्टिफाइज द प्राइस टैग और नॉट, कि अगर ये वर्थ इट है, ये हम रिव्यू में लेके आएंगे इसकी कॉन्वर्सेशन। बट फर्स्ट इंप्रेशंस, मुझे हाथ में हैंड्स फील काफ़ी अच्छी लगी इस फोन की, एंड ऑब्वियसली इसका जो क्रीज है वो दिखता है। अब तक सबसे कम क्रीज मैंने आई थिंक OnePlus ओपन में देखी है, उसके अलावा मैंने सैमसंग में भी देखी है। इसे में देखो तो क्रीज तो आपको इजीली दिखेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिंगरप्रिंट थोड़ा अट्रैक्ट करता है, बट अदरवाइज एज अ फोल्डेबल फोन टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर इसमें यूज किया गया है, लॉन्जिविटी के मामले में अच्छा चलेगा, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिवाइस है। लेकिन 1,72,000 मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखते हैं, वो भी देखते हैं। साइरस का फुल रिव्यू जल्दी आएगा फाइबर पे, तो उसके लिए अगेन स्टे ट्यून्ड। अभी नंदनी यहाँ पे बैठी होती तो बोलती तुम लोग कितना प्लग इन करते हो भाई अपने फाइबर को। नो हमने iOS के ऊपर भी काफ़ी कंटेंट किया, आईफोन्स के ऊपर भी किया है। नेक्स्ट वीक हमारे पास आईफोन्स आ जाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके वो कंटेंट जरूर देखिएगा। यही बोलती है वो, करेक्ट, वो हमें गाली देती है अगर यहाँ पे बैठती है तो, बट ठीक है, दैट इज आवर डिवाइसेस, आवर सेगमेंट जो हमने बात की। बट एक रैप अप कर देते हैं, हमारा आज कॉन्वर्सेशन क्या रहा। बेसिकली iPhone 16 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो रहा है 20 तारीख को सुबह 9 बजे से। बाय द वे अमन स्टोर पे होंगे एंड आपको ऑनलाइन भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या आपको iPhone 16 लेना चाहिए, या फिर 15 सीरीज के फोन ही आपके लिए वो काम कर देंगे जो 16 करता हुआ आ रहा है? अमन ने बताया कि किसको अपग्रेड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या फीचर्स मिलते हैं। सो प्लीज यू कैन स्क्रॉल बैक एंड वॉच द वीडियो फॉर दैट। हमने हमारे डिवाइसेस के बारे में बात की, मेरे डिवाइस के बारे में बात की। यहाँ पर हमारे पास गूगल का नया फोल्डेबल डिवाइस है, गूगल फोल्ड। यहाँ पर नया जनरेशन का फोल्ड है ये। 1,72,000 का फोन, क्या वर्थ इट है, इसमें क्या फीचर्स आते हैं, थोड़े बहुत हमने ब्रीफ बताया। अमन ने अपने सैमसंग फोल्ड के बारे में भी थोड़ी टिप्पणियां दी, एंड हाउ इट बिकम्स द बेस्ट फोल्ड इन द मार्केट। इसका भी रिव्यू अमन ने किया है, प्लीज फाइबर के चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं आप। सो दैट वाज आवर मोटा शो, एंड दैट इज आवर मोटा शो, एंड कुछ सजेशंस और उसके लिए भी हम बोल देते हैं कि लोगों को कहाँ पे आना है। अगर आप हमें एक्स पे या ट्विटर पे पोस्ट करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, नंदनी को तो याद रहता है @आज तक रेडियो। अगर आप हमें एक्स पे पोस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, तो radio@aajtak.com पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। विद दैट यू कैन, आप रैप भी कर सकते हो यार को आज। ये मौका तुम मुझे दोगे, उस दिन मैंने तुम्हें दिया था। सो दैट्स इट गाइस, दिस वाज सबका माली टेक, एंड वी विल बी बैक विद मोर टेक नेक्स्ट वीक। दिस वाज द iPhone episode, and also we discussed Google, but next week we'll be coming back. Hopefully we'll have more information to tell you about the iPhones, क्योंकि हमारे हाथ में फोन आ जाएगा, तो we'll be able to show you फोन का महीना हो जाएगा भाई। Yeah, exactly. Apple, we are getting the iPhones in this, इसको ब्रांड करना पड़ेगा Apple month. So next week we'll get you the phone, दिखाएंगे आपको कि किस तरह दिखता है, and we'll talk more about first impressions होंगे हमारे यार। Yeah, exactly. So yeah, stay tuned to Sapna Malik Tech, and this is Cyrus and Aman signing off, and Nandini, get well soon and come.